प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। हम वाक्य विचार को पढ़ रहे थे। वाक्य विचार, सबसे पहले हम वाक्य विचार के अंगों को पढ़ा। उसके बाद में हमने रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ा। फिर हमने क्रिया के आधार पर वाक्य को पढ़ा। और अब हमें वाक्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको पढ़ेंगे, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद इससे पहले हमने पढ़ लिए थे। अब हम वाक्य के आवश्यक तत्व को पढ़ेंगे। वाक्य के आवश्यक तत्व, यानी वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से, वे आवश्यक तत्व कौन से होते हैं जिनके कारण वाक्य जो है शुद्ध बनता है। यानी वाक्य कभी अशुद्ध नहीं होता, यानी प्रत्येक तत्व का समाहित होने के कारण वाक्य जो वो कभी अशुद्ध नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि उन तत्वों का समावेश न होने के कारण, किसी एक तत्व का समावेश न होने के कारण वाक्य जो है वो अशुद्ध बन जाता है। तो सबसे पहले हम वाक्य के तत्व को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर अपना आएगा आकांक्षा, यानी जिसे बोलते हैं हम इच्छा। ये पहला तत्व है वाक्य का। इसमें विद्यार्थियों क्या होता है कि वाक्य में कुछ जानने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। वाक्य में जानने की कुछ इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य जो है वो पूरा नहीं होता है, और पूरा न होने के कारण उसमें जानने की इच्छा रहती है कि वाक्य कुछ और शब्द आने के कारण ये पूरा होगा। जैसे मैंने लिखा, उदाहरण के लिए, पूर्व में उदय होता है। अब देखो, सूर्य जो वो पूर्व में उदय होता है, इसलिए इसमें पूर्व में क्या उदय होता है, इस तरह से जानने की इच्छा है इसमें भाई उदय क्या होता है। तो वो पूर्व में क्या उदय होता है, सूर्य। इस तरह की कमियां जो है वाक्य में, इस तरह की जो आकांक्षा है वो वाक्य में नहीं रहनी चाहिए, वरना वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। नंबर 2 होता हमारा सार्थकता। सार्थकता में वाक्य, प्रिय विद्यार्थियों, यानी वाक्य में सभी शब्द जो होते हैं वो अर्थ युक्त होने चाहिए। वाक्य में कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई अर्थ न निकलता हो। यानी वाक्य में सभी शब्द अर्थयुक्त होने चाहिए। अर्थ युक्त होने चाहिए, यानी कोई भी ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए वाक्य में जिसका कोई अर्थ न निकलता हो। जैसे मैंने लिखा, क्या अनाप शनाप बक रहे हो, क्या अनाप शनाप बक रहे हो। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो शब्द आए हुए हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मैंने लिखा, चाय वाय लाओ, तुम चाय वाय लाओ। अब देखो चाय का अर्थ निकलता लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक शब्द है यहाँ पर।
इसलिए वाक्य के अंदर हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 3 आता है अपना योग्यता। नंबर 3 होता है अपना योग्यता। प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य में योग्यता की कमी नहीं होनी चाहिए। योग्यता से तात्पर्य होता है कि सभी पद क्रम से सार्थक तो होते हैं, परंतु वाक्य में अर्थ प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है कई बार। यानी वाक्य में योग्यता की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। योग्यता से तात्पर्य है, योग्यता से तात्पर्य है कि वाक्य के सभी शब्द क्रमशः और सार्थक तो होते हैं, परंतु वाक्य में अर्थ प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कई बार क्या होता है कि वाक्य के अंदर योग्यता की कमी होती है, और वाक्य में योग्यता की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए, वरना वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। कई बार होता क्या है कि वाक्य में जो शब्द आते हैं या पद आते हैं वो सार्थक भी होते हैं, क्रमशः भी होते हैं, परंतु वो वाक्य के अनुसार अर्थ को नहीं प्रकट करते, इसलिए वो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध। वो शब्द क्या होते हैं, वहाँ पर अशुद्धता का कार्य करते हैं। जैसे मैंने लिखा, उदाहरण के लिए, संगीता कंट्रोल से नहाती। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, कंट्रोल शब्द सार्थक है वैसे तो, लेकिन इस वाक्य में ये शब्द सार्थक के रूप में नहीं है, क्योंकि कभी कंट्रोल से नहाया नहीं जाता है। किससे नहाया जाता है, जल से, इसलिए ये वाक्य को क्या बना रहा है, अशुद्ध बना रहा है। जैसे मैंने लिखा, संदीप तितली पर चढ़कर आया। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी तितली पर एक इंसान नहीं चढ़ सकता, वो उसे, यानी ये बात जो है कोई सार्थक नहीं है। यानी ये शब्द जो यहाँ पर आया हुआ तितली, इसकी जगह अगर बस आ जाती, संदीप बस पर चढ़ कर आया, घोड़े पर चढ़ कर आया, तो ये शब्द, ये वाक्य क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता। इस वजह से क्या हुआ, ये अशुद्ध हो गया। जैसे मैंने लिखा, श्याम आग खाता है। अब देखो, आग जो है उसको कभी खाया नहीं जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आग को कभी खाया नहीं जाता है, इसलिए ये शब्द यहाँ पर यहाँ पर आम आ जाता है और श्याम आम खाता है, वाक्य क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता। आग आने के कारण ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इस तरह की अशुद्धता वाक्य के अंदर होनी नहीं चाहिए, और इस तरह की जो अशुद्धता आती है वो योग्यता की कमी की वजह से आती है। तो
प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े। आकांक्षा यानी वाक्य के अंदर आकांक्षा की किसी भी सूरत में कमी नहीं रहनी चाहिए, वाक्य पूरा होना चाहिए। अगर नंबर 2 आता है अपना सार्थकता। कभी भी वाक्य के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसमें अर्थ न निकलता हो। अर्थ यानी निरर्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य को अशुद्ध बनाता है। और एक होता है योग्यता, नंबर 3, योग्यता की भी वाक्य में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। योग्यता की कमी की वजह से वाक्य हमेशा क्या बनता है, अशुद्ध बनता है। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। अगले वीडियो में हम वाक्य के आवश्यक तत्व जो बाकी बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।